यार क्या बढ़िया चीज़ बनाई यार। मैगी को तो इंडिया का नेशनल फूड ही घोषित करना चाहिए। वैसे क्या आपको पता है कि एक बार नेस्ले ने अपनी 35,000 टन की मैगी जला डाली थी, जिससे उनका 500 करोड़ का नुकसान भी हुआ था और उनका मार्केट शेयर 80% से सीधा 5% पर आ चुका था। पर क्यों? आइए जानते हैं। इंडियंस के लिए मैगी सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि इमोशन बन चुका है। फिर चाहे वो हॉस्टल स्टूडेंट्स हो या फिर पहाड़ों में घूमने वाले ट्रैवलर्स, मैगी सबकी फेवरेट है। और लॉकडाउन में तो मैगी खाने के अलग ही मजे थे यार। और यहाँ इंडिया में मैगी की इतनी ज्यादा डिमांड है कि खास इंडिया के लिए ही बाकी देशों से अलग वेजिटेरियन फॉर्मुलेशन की मैगी बनाई गई है। मैगी की ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि आपने बिल्कुल सुनी नहीं होगी, और वो सुनने के बाद आप भी अपना सिर पकड़ कर बैठोगे। तो अब इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनना। मैगी को सबसे पहले स्विट्जरलैंड में रहने वाले जूलियस मैगी ने इन्वेंट किया था। जूलियस मैगी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने मैगी कुछ 1897 में इन्वेंट की थी और तभी से वो मैगी की मार्केटिंग किया करते थे। यानी एडवर्टाइजिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है ये उन्हें बहुत पहले ही पता चल चुका था। उस समय जूलियस मैगी ने मैगी वैन स्टार्ट किए थे जहां से वो ये मैगी लोगों को खिलाते थे। इसके बाद नेस्ले ने 1947 में मैगी को खरीद लिया, लेकिन इंडिया में मैगी की एंट्री 1983 में हुई थी। हाँ, ये वही साल है जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया में भी मैगी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा यूनिक थे, जिसके चलते आज मैगी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने मैगी ना खाई हो। मैगी ने बेसिकली स्विट्जरलैंड की तरह इंडिया के विमेन ऑडियंस को टारगेट किया था, और वो भी वर्किंग विमेन को। लेकिन उस समय इंडिया में ऐसी बहुत कम औरतें थी जो जॉब किया करती थी, इसलिए मैगी का ये आइडिया फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बाद में जो उनका प्लान था वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उनके अगले प्लान ने पूरे इंडिया पर राज किया। अब मैगी ने छोटे बच्चों को टारगेट करने के लिए छोटे बच्चों से रिलेटेड टैगलाइंस जैसे कि मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट में रेडी, टेस्ट भी हेल्थ भी, इन टैगलाइंस का यूज करके अपने प्रोडक्ट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। और इसका रिजल्ट था अपने सभी कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, जिसके चलते मैगी के सेल्स आसमान छूने लगे। और अब मैगी इंडिया के घर घर में पहुंच चुकी थी। अपनी शानदार मार्केटिंग के चलते 2010 तक मैगी ने 90% मार्केट एक्वायर कर लिया था, और नेस्ले के सारे प्रोडक्ट्स में से 20% कैपिटल सिर्फ मैगी से आता था। उस समय मैगी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि 2014 में मैगी ने 534 करोड़ पैकेट्स बेचे थे। अब सोचो 2014 में ही इतने थे तो उसके बाद कितने हुए होंगे। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी एक गलती की वजह से ये कंपनी हीरो से डायरेक्ट जीरो बन गई। मैगी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2015 में जो हुआ उसने मैगी कंपनी को पूरी तरह हिला डाला। 2015 में मैगी में लीड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाई गई, जिसके चलते इंडिया में मैगी को बहुत ज़्यादा हेटरेड मिली और फिर मैगी को बैन करने की अनाउंसमेंट घोषित कर दी गई। और फिर एक ही महीने में इस कंपनी का मार्केट शेयर 80% से सीधा 5% आ गया था। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। इस बैन के चलते नेस्ले ने अपने 35,000 टन मैगी के पैकेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, और जिसकी वजह से उन्हें 500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। ये सारे पैकेट्स महाराष्ट्र के अंबुजा सीमेंट के फैक्ट्री में जलाए गए थे, जिसके चलते नेस्ले ने अंबुजा सीमेंट को 20 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन ये अपना मैगी है यार, आसानी से हार थोड़ी मानेगा। 6 महीने के बाद मैगी ने इंडिया में फिर से एंट्री की और इंडियंस के दिलों में पूरी तरह से छा गया। लेकिन इस कमबैक के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, और वो थी वेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो बच्चा भी जानता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म और डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गाइड भी करेगा और फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करके देगा। मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल की, जो कि 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर से जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं पड़ेगा, और आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ आप ये डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही मोतीलाल ओसवाल में आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा, जो कि आपको सही स्टॉक्स इन्वेस्ट करने में मदद करेगा ताकि आप कोई गलती ना करो।
इसी के साथ आपको मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट ओपन करोगे, आपको 25,000 का वेलकम बास्केट मिलेगा, जिसमें आपको AI बेस्ड टूल्स भी मिलेंगे। साथ ही यहाँ आपको 3,000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक में मिलता है। अरे यहाँ आप फोन कॉल और मोबाइल ऐप दोनों से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। और इस कमबैक के पीछे की स्ट्रैटेजी थी उनकी यूनिक मार्केटिंग। हर साल नेस्ले इंडिया 100 करोड़ रुपए सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च करता है, जिसमें से एक बड़ा पार्ट सिर्फ और सिर्फ मैगी का होता है। उन्होंने अपने पुराने कस्टमर्स को मैगी की याद दिलाने के लिए अलग मार्केटिंग कैंपेन्स चालू किए, जिन्होंने लोगों को मैगी से फिर से कनेक्ट कर लिया। टैगलाइंस का तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैगी को बहुत पहले ही पता चल चुका था। अब आपने मैगी पैकेट तो देखा ही होगा, उसमें केवल 2 ही कलर्स होते हैं, येलो और रेड। ये दोनों कलर्स हंगर हार्मोन को इंक्रीज करते हैं और उन्हें देखते ही आपको भूख लगने लगती है। ये सेम स्ट्रैटेजी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग ये लोग भी यूज करते हैं। मैगी को और ज्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए उसमें फ्लेवर एनहेंसर मिलाया जाता है, जो कि उसकी स्मेल को बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल बनाता है और हमें और ज्यादा भूख लगने लगती है। और क्या आपको पता है, मैगी खाने से हमारी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, और डोपामिन की वजह से ही हमें किसी भी चीज की लत लग जाती है। मैगी इंडियन मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए उन्होंने मैगी के रेट्स अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं। उन्हें यह पता था कि मैगी की इमेज एक अफोर्डेबल स्नैक की तरह है, और इसमें अगर उसने रेट्स बढ़ाए तो उनके सेल्स कम हो जाएंगे, जो कि मैगी को चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ मैगी ने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई, जो था श्रिंकफ्लेशन, यानी 12 रुपए में जो 100 ग्राम वाली मैगी मिलती थी, अब वही मैगी 70 ग्राम की हो चुकी है, और उन्होंने उसके पैकेट्स भी थिक बनाए हैं, जिससे वो अभी भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेन कर पाए हैं। तो इसी तरह मैगी ने अपने यूनिक स्ट्रैटेजीज के चलते इंडिया में एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया, और मार्केटिंग तो इतनी खतरनाक थी कि आज हर दूसरा इंसान किसी दूसरे नूडल्स को भी मैगी ही बुलाता है। वैसे आपका बेस्ट मैगी मूवमेंट कौन सा है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।